अब जो लोग उम्रा करने नहीं गए बल्कि हज करने के लिए गए हैं, उम्रा उन्होंने यहाँ पर कर लिया, अब उन्होंने क्या करना है, उम्रा करने के बाद 8 ज़िलहज्जा तक जो उन्होंने दिन गुजारने हैं वो क्या करेंगे। यहाँ पर लोग करते हैं सैर सपाटा करने निकल जाते हैं कि जी हम ऐसे करते हैं, उम्र से फारिग हो गए हैं, मुख्तलिफ पहाड़ देख आते हैं, मुख्तलिफ मस्जिदें देख लेते हैं। और ना मेरे भाइयों, इसका कोई अलग से सवाब नहीं मिलना। हाँ, आप उन मस्जिदों में चले गए हैं जाकर आपने जो वहाँ पर नमाज़ पढ़नी है, उस नमाज का सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ें जहाँ पर आपको 1 लाख सवाब मिलेगा एक नमाज का। आपने एक नमाज पढ़ी, आपको 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो इसलिए ये सिर्फ वक्त का ज़िया है कि आप एमी पहाड़ों की ज़ियारत के लिए निकल जाएं, आप एमी मस्जिदों की ज़ियारत के लिए आएँ जी मस्जिद जिन देखाते हैं, आएँ जी मस्जिद आयशा देखाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और मस्जिद आयशा से बार बार जाकर हराम बांधना, उम्रे करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी से एक सफ़र में एक उम्रा ही साबित है। जब आप हज के लिए गए हैं, आपने हज वाला उम्रा कर लिया है, अब आप सुकून लें, जितने हो सकता है नमाज़ें हरम के अंदर पढ़ें, जितने हो सकता है तवाफ़ करें। और तवाफ़ करें, तवाफ़ अल्लाह अकबर, खाना काबा का नफली जो तवाफ़ है, एक तो हो गया ना कि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, ज़िक्र करना है, तिलावत करनी है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि मस्जिद हराम के अंदर बाजमात नमाज अदा करनी है। और फजीलत के लिए यही बात एक काफ़ी है कि एक नमाज के बदले 1 लाख नमाज उसका अजर मिलता है। लेकिन 1 लाख नमाजें नहीं उससे आपकी होती, अजर मिलता है 1 लाख नमाज जितना। तीसरा काम आपने क्या करना है कि खाना काबा का आपने नफली तवाफ़ करते रहना है। सही हदीस के अंदर आता है कि तवाफ़ करते हुए हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह मिटा दिया जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और पूरे 7 चक्कर लगाने का सवाब एक ग़ुलाम को आज़ाद करने के बराबर है। मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर ये हदीस मौजूद है और सही तरगीब व तरहीब के अंदर ये मौजूद है। इसका नंबर 1139 है तरगीब व तरहीब के अंदर। अब यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने 8 ज़िलहज्जा तक जो उम्रा आपने कर लिया। कई लोग होते हैं ना 10 दिन पहले चले जाते हैं, उम्रा कर लिया, अब उन्होंने, हाँ क्योंकि हज तमत्तो का तरीका बयान कर रहे हैं, अब उन्होंने उम्रा कर लिया है। तमत्तो का मतलब यही है फ़ायदे वाला हज, कि आपने उम्रे का एहराम खोल लिया, अब आप फारिग हैं, अब आप वहाँ चल फिर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बेचने के लिए कोई सामान ले गए हों तो बेच भी सकते हैं। कई लोग जो रशिया से आते हैं, जो दूर दराज, ये उज़्बेकिस्तान से आते हैं, ये काज़ाकिस्तान से आते हैं, ताजिकिस्तान से आते हैं, वो अपने साथ ये खंजर और चाकू जो लाने लीगल हैं वो लेकर आते हैं बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बनते हैं। इस तरह ये टॉर्चेज़ और बहुत सारी चीज़ें वो लोग वहाँ लाते हैं बेचने के लिए, जो आमतौर पर मक्का के अंदर नहीं मिलती। तो इसी तरह से अब इस तरह आपने वक़्त गुजार लिया, आपने हरम के अंदर नमाज़ें पढ़ी, आपने कसरत से तवाफ़ किए, आपने ज़ियारत, आपने जो है वो इबादत की, आपने अपने भाई बहनों के लिए दुआएं की, हरम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारा। अब आ गया है 8 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम तरविया। अब हज के जो तफसीली अहकाम हैं हम इंशाल्लाह वो बयान करेंगे। उम्रा आपने कर लिया, अब 8 ज़ुल्हिज्जा को आपने क्या करना है, मक्का मुकर्रमा के अंदर जहाँ पर आप मौजूद हैं वहीं से आपने एहराम बांधना है। और एहराम का तरीका भी वही है जो आपने पहले किया था कि एहराम जो उम्रे का एहराम होगा उसके लिए नया एहराम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उम्रे वाला एहराम था अगर वो साफ़ है या साफ़ नहीं है तो उसको धो लें, उसी एहराम को दोबारा आप बांधें, जिस्म की सफाई कर लें, गुसल कर लें, बदन पर खुशबू लगा लें, एहराम का लिबास पहन लें। और फिर आपने जब उम्रा किया था तो क्या पढ़ा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा, अल्लाह मैं हज की नीयत से एहराम बांध रहा हूँ। और तलबी शुरू कर दें। तलबी क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर। अपने वहाँ पर रहने का जो वक्त है वो इतना खूबसूरत है, और जो मक्का की जुदाई है वो कभी कभी जब तक मेरे मालिक ने चाहा वहाँ रहे हैं। जितने उसने तौफीक दी उतने हज भी किए, उतने उम्रे भी किए।
अल्लाह अकबर। अब वो दोबारा जब चाहेगा इंशाअल्लाह फिर वहाँ पर उसके घर पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको जल्द अपने घर का उम्रा करने की तौफीक दे, अपने घर का हज करने की तौफीक दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा कहते हुए हज की नीयत कर लें, तलबी पुकारना शुरू कर दें और 10 जुल्हज्जा को कंकरियाँ मारने तक मुसलसल जितनी हो सके बुलंद आवाज़ में तलबी पुकारते रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। कसरत के साथ आप तलबीह पुकारते रहें। और फिर ये आपने कब तक करनी है? 8 जुल्हज्जा को जब आपने एहराम बांधा, एहराम बांधने से लेकर 10 जुल्हज्जा को कंकरियाँ मारने तक आप ये तलबीह पढ़ते रहें। एहराम बांध कर आप ज़ोहर की नमाज से पहले पहले आप मीना की तरफ रवाना हो जाएं। यानी 8 जुल्हज्जा को आप ज़ोहर की नमाज से पहले पहले आप एहराम बांध लें और मीना की तरफ आप चल पड़ें। फिर वहाँ पर आप जाएं, ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ आपने वहाँ पढ़नी है, मगरिब और इशा की नमाज़ आपने वहाँ पढ़नी है। और 9 जुल्हज्जा को फ़जर की नमाज़ें, फ़जर की जो नमाज है वो आपने अदा करके अपने आपने चल पड़ना है। किस तरफ? आपने रवाना हो जाना है योम यानी अरफात की तरफ, आपने अरफात की तरफ चले जाना है। अब आपने करना यह है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है और उसके बाद आपने वहीं पर रात गुजारनी है। फ़जर आपने वहाँ से पढ़ लेनी है मीना के अंदर और फिर आपने अरफात की तरफ चल पड़ना है। करना कैसे है कि ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा नमाज़ें आपने कसर करनी है। ज़ोहर के वक्त पर ज़ोहर पढ़ें, कसर कर लें। असर के वक्त पर असर पढ़ें, कसर कर लें। मगरिब के वक्त पर मगरिब पढ़नी है, इशा फिर कसर कर लेनी है। फ़जर भी कसर नहीं करनी और मगरिब भी जो उसकी रखते हैं उतनी ही पढ़नी है। रात आपने मीना के अंदर रुकना है। फिर उसके बाद क्या करना है? सुबह हो गई, 9 जुल्हज्जा हो गया। 9 जिलहज को यानी यौमुल आरफा, सूरज जब तुलू हो जाए तो तकबीरात और तलबी कहते हुए अरफात की तरफ आप रवाना हो जाएंगे। और इस बात का यकीन कर लें कि आप जब अरफात की तरफ रवाना हों तो आप अरफात के मैदान के अंदर पहुंच जाएं। आजकल मैप भी हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने निशान लगाया होता है कि ये जो है ये अरफात की हदूद शुरू हो गई है। अव्वल तो कोशिश करें जितना करीब मस्जिद के पास जा सकें, लेकिन अक्सर औकात होता है कि बंदा खैमों में होता है और जो मस्जिद है उससे बहुत दूर होता है। तो वो ये पक्का कर ले कि जी मैं जो हूँ वो अरफात के मैदान में हूँ। आप हदूद अरफा के अंदर ही हों, ये लाजमी है। और ज़वाल शम्स तक, ज़वाल शम्स के बाद अगर हो सके तो आप खुतबा हज सुने, मस्जिद के करीब चले जाएं, अपने खैमों से निकल आएँ और मस्जिद के करीब चले जाएं और खुतबा हज सुने। इसके साथ फिर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ जमा भी करें और कसर भी करें। यानी ज़ोहर के वक्त ज़ोहर भी पढ़ें, असर भी पढ़ें। 2 रखते हैं ज़ोहर की, 2 रखते हैं असर की। अगर मस्जिद के साथ नमाज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जहाँ पर आप मौजूद हों लोग मिलकर जमात करवाएं और नमाज पढ़ें। आप खैमे के अंदर हों तब भी, आप बाहर हों तब भी। फिर इसी तरह से कोशिश यही करनी है कि बाद जमात नमाज़ पढ़ें। अलग अलग से नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बाद जमात नमाज़ पढ़नी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरी बात क्या है कि फिर गुरूब शम्स जब हो जाए तो गुरूब शम्स तक, यानी खुतबा ख़त्म हो गया, आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, आपने असर की नमाज़ पढ़ ली, तो अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, दुआएं मांगें, तलबी करें, तिलावत कुरान पढ़ें और बार बार दुआ करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व यमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जितनी कसरत से हो सके आप इसको पढ़ें
और फिर अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी इनकिसारी ज़ाहिर करें, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जो गुनाह गुज़श्ता ज़िंदगी के अंदर हो गए उन पर अल्लाह से तौबा की दरख्वास्त करें, आइंदा ना करने का वादा करें। अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगें, अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगें, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने उस्ताद किराम के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गरीब बहन भाइयों के लिए आप दुआएं करें। जिनके घर में औलादें नहीं हैं उनके लिए दुआएं करें, जिनकी औलादें हैं उनके लिए नेकी की, उनकी औलाद नेक हो जाए इसकी आप दुआ करें। और यकीन करें अरफात का मैदान वो मैदान है, इसमें मौजूद लोग वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला उस दिन फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है कि देखो मेरे बंदे यहाँ मौजूद हैं, देखो मेरे बंदे यहाँ पर आए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों के अंदर जल्द शामिल कर ले जो मैदान अरफात के अंदर हों और अल्लाह ताला उन पर फ़ख्र करे, अल्लाह ताला हम पर भी फ़ख्र करे। वक़ूफ़ अरफा का जो वक्त है वो ज़वाल शम्स से लेकर 10वीं रात की तुलुए फ़जर तक रहता है। इसलिए इस दौरान हाजी अगर एक घड़ी के लिए भी अरफात में चला जाए तो उसका ये रुकन मुकम्मल हो जाएगा, और अगर वो अरफात के अंदर नहीं पहुंचता तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। ये बात क्योंकि वक़ूफ़ अरफा ही असल में हज है, बाकी सारे इसके रुकन हैं। फिर गुरूब शम्स के बाद अरफात से नहायत सुकून के साथ मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं, जहां सबसे पहले मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करें, कसर करें। वहां पर जब पहुंच जाएं, आप मगरिब के बाद आप पहुँचें, आप इशा के बाद पहुँचें, आप लेट पहुँचें, आपने मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा के अंदर जाकर ही पढ़नी है, इकट्ठी पढ़नी है। मगरिब की 3 रकतें पढ़नी है, इशा की 2 रकतें पढ़नी है, यानी कसर करने हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, खाना शाना खा लें और सो जाएं। और ये बात याद रखें, उस रात की इबादत आपका सोना भी इबादत है। मुज़दलिफ़ा में सोने का हुक्म है। एमी फजूल घूमते फिरते रहें, एमी लोगों को देखते रहें कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों, वहाँ पर सोएं, आराम करें। औरतें और उनके साथ जो जाने वाले मर्द हैं उनके लिए सऊदी उलमा और किबार उलमा इस बात की इजाज़त देते हैं कि औरतें और उनके साथ जाने वाले जो मर्द हैं, बच्चों के लिए, जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं, वो कमज़ोरों के लिए, ज़ईफ़ लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए जायज़ है कि वो आधी रात यानी 12-1 बज गया है तो मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ जा सकते हैं। जो लोग बाकी हैं, जो जवान लोग हैं, जो अकेले गए हुए हैं, जिनके साथ फैमिलीज़ नहीं हैं, वो 10 ज़ुल्हिज्जा को यौमुल ईद को फ़जर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में अदा करें और फिर सुबह की रोशनी फैलने तक किबला रुख होकर दुआएं करें। या ऐसी फैमिलीज़ जो कवि हों, मज़बूत हों, बच्चे उनके साथ ठीक ठाक हों, जो अपने आप को संभाल सकते हों, तो वो मुज़दलिफ़ा में क़याम करें, फ़जर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में अदा करें और सुबह की रोशनी फैलने तक किबला रुख होकर अल्लाह के सामने दुआएं करें, ज़िक्र करें, तिलावत करें और दुआ अल्लाह से करते रहें। फिर क्या करना है, फिर आपने मिना में चले जाना है और वहाँ से जाना कहाँ है, बड़े जुमरा को कैंकरियाँ मारने के लिए मुज़दलिफ़ा ही से आपने मोटी मोटी, यानी कैंकरियाँ कितनी हो, चने के दाने के बराबर, जो मोटे वाले चने होते हैं, छोलिया आजकल आपने देखा होगा इतना मोटा होता है, तो इतनी मोटी कैंकरी होनी चाहिए। बड़े बड़े पत्थर, इतने इतने पत्थर। वहाँ पर शैतान मौजूद नहीं है, वहाँ पर जमरात है, जमरा है। और इसको जो आपने कैंकरी मारनी है, ये अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कैंकरी मारनी है। ये मत सोच कर मारे कि आप शैतान को कैंकरी मार रहे हैं, आपने अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कैंकरी मारनी है। वहाँ से उठा लें और जो बाकी आपने 11 को कैंकरियाँ मारनी है, या में तशरीक में, या 12 को मारनी है, या 13 को मारनी है, उसके लिए अगर तो कैंकरियाँ आप मुज़दलिफ़ा से चुन लेते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, वो आप मिना से भी चुन सकते हैं। लेकिन बड़े जुमरा उक़बा को जो आपने 7 कैंकरियाँ मारनी है, जुमरा को, बड़े वाले जुमरा को, उसके लिए कैंकरियाँ मारने के लिए, बड़े वाला जो जुमरा है उसको कैंकरियाँ मारने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मुज़दलिफ़ा से कैंकरियाँ चुन लें। जब सूरज तुलू हो जाए तो मिना की तरफ आप रवाना हो जाए और रास्ते में जो वादी महसर आती है उसको अबूर करते हुए तेज़ तेज़ चले। ये वो वादी है जहाँ पर एक कौम पर अजाब आया था। चौथा काम आपने क्या करना है, मिना में पहुँच कर सबसे पहले
बड़े जमरा को आपने कैंकरियाँ मारनी है, सीधा अपने खैमों में जाकर आराम नहीं करना, सीधा आप जमरा की तरफ जाएंगे, बड़े वाले जमरा को आप कैंकरियाँ मारेंगे। जो मक्का की तरफ है, आप जहाँ से एंटर होंगे वो तीसरे वाला जमरा होगा, आप चलते जाएं, जो आखिरी वाला आपको मिलता है जिसका रुख मक्का वाली तरफ है, उसको आपने 7 कैंकरियाँ मारनी है। और कैंकरियाँ आपने एक एक करके मारनी है, 7 इकट्ठी मारेंगे तो एक ही शुमार होगी, और 7 इकट्ठी मारना सुन्नत नहीं है, एक एक कैंकरी आपने मारनी है। हर कैंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहना है। कैंकरियाँ मारने के बाद तलबीह पढ़नी है, और आपने तलबीह पढ़ना फिर बंद कर देना है। जो कमज़ोर लोग हैं, बीमार मर्द हैं, बच्चे हैं, इसी तरह ख़वातीन हैं, वो कैंकरियाँ मारने के लिए दूसरों को वकील बना सकती हैं। ऐसी ख़वातीन जो खुद कैंकरियाँ मारने की अच्छी ताकत रखती हैं, ख़वातीन यहाँ बाज़ारों के अंदर घूमती फिरती रहती हैं और हज के अंदर जाकर कहती है नहीं जी मैं थक गई हूँ, मुझसे कैंकरियाँ नहीं मारी जाती। नहीं, रुक रुक कर चले जाएँ, जज्बे के साथ चले जाएँ। याद रखें, ख़ातून को जिहाद है, ये ख़ातून के लिए ये हज करना। और फिर आपने जो है वो तलबीह पढ़नी बंद कर देनी है, कैंकरियाँ आपने मार लेनी है। जो लोग ज़ुआफ़ा हैं, जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बूढ़ी ख़वातीन हैं, उनकी कैंकरियाँ उनका वकील मार सकता है। और फिर आपने कुर्बानी ज़िबा करनी है। आपने 5वां काम कौन सा करना है? कुर्बानी ज़िबा करनी है। कुर्बानी कौन सी हो? बेऐब कुर्बानी हो, जो कुर्बानी का उम्र के धोंदी हो, कुर्बानी की उम्र के मुताबिक मुकम्मल हो। कुर्बानी का गोश्त अपने लिए भी ले आएँ, फ़ुक़रा में तकसीम भी करें। और ये भी हो सकता है कि आप किसी बातमाद जो कंपनी है, शिरका है, उसमें पैसे जमा करवा दें जो आपकी तरफ से कुर्बानी कर ले। आज भी ऐसा मुमकिन है। वहाँ से आप स्लाटर हाउस जा सकते हैं, आप वहाँ पर कुर्बानी जमा करवा सकते हैं, वहाँ से आप गोश्त ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि खैमों के अंदर पकाने का इंतज़ाम नहीं होता, तो वहाँ से गोश्त लाकर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट के हवाले करें, वो खुद ही आपके बाँटते रहे होंगे। जो शख्स बाअमर मजबूरी कुर्बानी नहीं कर सकते, कोई मसला पड़ गया, कोई टेंशन हो गई है, उन्होंने हज तमत्तो का एहराम बांधा था लेकिन किसी वजह से उनके पैसे गुम गए हैं, कुर्बानी उनकी हो नहीं सकी, तो वो फिर 10 रोज़े रखेंगे। 3 रोज़े अयाम तशरीक में, और 7 रोज़े जो है 3 रोज़े अयाम हज के अंदर, और 7 रोज़े वापस लौट कर जब आएंगे तब। अयाम तशरीक में रोज़े नहीं रखने, मेरे मुँह से गलती से निकल गया है। छठा काम क्या करना है कि आपने बाल मुंडवाने हैं। उसी तरह से या बाल आप छोटे करें या पूरे मुंडवा दें या टिन करवा लें। ख़वातीन जो हैं वो अपनी चोटी से एक उंगली के पोरे ले लें, अपनी लिटें ले लें पीछे से, और लिटों के इतने इतने बाल एक उंगली के पोरे के बराबर इतने इतने बाल जो हैं वो काट लें। इसलिए इस तरह से आप हलाल हो जाएंगे, एहराम आपका खुल जाएगा। अब आप दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, सारे काम आपके लिए हलाल हो गए। सिर्फ बीवी के करीब नहीं जा सकते। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आप सफाई कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, अपना आम लिबास पहन लेंगे, और तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए आप मक्का रवाना हो जाएंगे। 7वां काम कौन सा है? आपने तवाफ़ अफ़ाज़ा करना है। तवाफ़ इफ़ाज़ा वो आपने करना है, ये हज का रुकन है। अगर किसी वजह से आप 10 ज़ुल्हज्जा को तवाफ़ इफ़ाज़ा नहीं कर सकते, तो इसे बाद में भी कर सकते हैं। ख़ातून है, उसको हैज़ उसके दिन चल रहे हैं, उसके मखसूस अय्याम हैं, तो इंतज़ार कर ले, तहारत के बाद वो तोहफ़े इफ़ाज़ा करेगी। अयाम तशरीक़ की कैंकरियाँ मारने के बाद जब आप पाक हो जाएँ, तो आप तोहफ़े इफ़ाज़ा करते हुए तोहफ़े विदा की नीयत भी कर सकते हैं, ऐसा भी दुरुस्त है। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई ख़ातून ऐसी है कि वो अब पाक हुई है, लेकिन अब उसके लिए अभी पाक वो नहीं हुई और उसकी फ़्लाइट भी है। अव्वल तो यहाँ से आप कोशिश करके जाएँ, अपने दिनों को गिन कर जाएँ, हिसाब लगा कर जाएँ, और अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है तो कर लें, ताकि आपको जो आपके अय्याम हैं वो आगे चले जाएं। अगर ऐसी मजबूरी बन गई है कि सफ़र भी करना है, तोहफ़े इफ़ाज़ा भी किया नहीं है, तोहफ़े इफ़ाज़ा करना ज़रूरी है। अब ऐसी सूरत में उलमाए हरम जो हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि ख़ातून गुस्ल कर ले, अपना पैड मजबूती से बांध ले, और फिर वो तवाफ़ कर ले। लेकिन किसके लिए है? कि जो जिसकी फ़्लाइट जल्दी है, यानी 12 को 13 को ही उसकी फ़्लाइट है और वो अभी पाक नहीं हुई, पाक होने से पहले पहले उसकी फ़्लाइट है, वो किसी तरह स्किप नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगी? ऐसी सूरत में वो कर सकती है, इस पर वो मक्का के अंदर जो दारुल इफ्ताह है वहाँ से फतवा भी ले सकती है। वहाँ पर चले जाएं कि जी हमारी कल की फ़्लाइट है, अभी तक मैं पाक नहीं हुई, अब मैं क्या करूँ? तो वो आपको कह देंगे जी आप तवाफ़ कर लें। तोहफ़े उसको बताएं कि मैंने तोहफ़े इफ़ाज़ा नहीं किया। अगर आप कहेंगे मैंने तोहफ़े विदा नहीं किया, तो आपको कहेंगे जी कोई बात नहीं, आप चले जाएँ, तोहफ़े विदा ना करें।
इसी तरह 8वां काम कौन सा है? तवाफ़। आप मसलन अभी आपकी फ़्लाइट नहीं है, आपने वहाँ पर रहना है, तो तवाफ़ के बाद आप यानी अभी आपका 10वां दिन चल रहा है, तो आपने क्या करना है? तो अब आपने तवाफ़ इफ़ाज़ा आपने कर लिया है। तवाफ़ इफ़ाज़ा करने के बाद आप मुकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकअतें अदा करें, फिर सफ़ा मरवा जाएँ, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करें, फिर मिना वापस आ जाएँ, जहाँ पर आपने रात गुजारनी है। 10 की रात आपने वहाँ पर गुजारनी है, 11 की रात आपने वहाँ पर गुजारनी है, 12 का दिन आप 12 को आप कैंकरियाँ मारते हैं। कैंकरियाँ मारने के बाद आप वापस आना चाहें तो मगरिब से पहले पहले आप वहाँ से कूच कर सकते हैं। नहीं कूच आपने करना, आप चाहते हैं कि रात वहाँ गुजारें, 13 को कैंकरियाँ मार कर आएँ, तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। 10 ज़िलहिज्जा को आपने 4 काम करने हैं। कैंकरियाँ मारनी है, कुर्बानी करनी है, सर के बाल कटवाने हैं या मुंडवाने हैं, और तवाफ़ करना है, सई करनी है। और जिस तरतीब के साथ बताया गया है, यानी कैंकरियाँ पहले मारनी है, फिर कुर्बानी करनी है, फिर टेंड करवानी है, फिर तवाफ़ करना है, सई करनी है, इसी तरतीब से ही करना है। इसको तरतीब उलट पुलट नहीं करनी, यही मसनून है। हाँ, कोई किसी मसले की वजह से कोई ऐसा हो गया तो आगे पीछे हो सकता है। अब आगे आ गया 11 दिन, 12 दिन और 13 का दिन, यानी अयाम तशरीक 11 और 12। 11 और 12 इनकी रातें मिना में गुजारना वाजिब है, और अगर चाहें तो 13 तक भी मिना के अंदर रह सकते हैं। अयाम तशरीक में, इन अयाम में तीनों जमरात को कैंकरियाँ मारनी है, और इनका वक़्त जो है वो ज़वाल शम्स से लेकर आधी रात तक होता है। यानी सूरज का ज़वाल शुरू हो गया, ज़वाल हो गया, ज़वाल के बाद आप कैंकरियाँ मारें और आप आधी रात तक कैंकरियाँ मार सकते हैं। सबसे पहले आपने छोटे जमरा को 7 कैंकरियाँ मारनी है, कैंकरियाँ एक एक करके मारनी है, हर कैंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहना है। और इसी तरह फिर आप चलकर अगले जमरात के पास चले जाएंगे, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर भी आप एक एक करके कैंकरियाँ मार सकते हैं। आपने अपनी कैंकरियाँ मार ली हैं, अपने साथ आप जिन लोगों की कैंकरियाँ मारनी चाहते हैं उनकी कैंकरियाँ भी आप मार सकते हैं। मैं अपने अलावा 7 लोगों की कैंकरियाँ मारता था। अपनी कैंकरियाँ 7 मारने के बाद मैं 49 कैंकरियाँ और मारता था कि भाई ये फ़लाँ बंदा की 7 कैंकरियाँ वो मार ली, फिर फ़लाँ बंदे की 7 कैंकरियाँ वो मार ली, फिर फ़लाँ बंदे की 7 कैंकरियाँ वो मार ली। यानी जिस जिसकी कैंकरियाँ हों वो आप एक एक जमरा के पास रुकेंगे, जिसको अपनी कैंकरियाँ मारेंगे उसी को दूसरे की कैंकरियाँ भी मारेंगे। अपनी कैंकरियाँ मार लें, फिर किसी दूसरे की मार लें, फिर आप छोटे के बाद दरमियाने जमरा पर आ जाएं, उसको कैंकरियाँ मारें, फिर वहाँ पर छोटे जमरा के बाद कैंकरियाँ मार कर वहाँ पर खड़े होकर दुआ मांगना, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके मसनून है, दुआ मांग सकते हैं। फिर आप बड़े वाले जमरा को कैंकरियाँ मारें, उसके बाद आपने दुआ नहीं मांगनी, वहाँ से आपने लौट के वापस अपने खैमे के अंदर आ जाना है। आएँ, ज़िक्र करें। कैंकरियाँ मारते हुए जो है वो आपके किबला आपने देखना है कि किबला आपके बाएँ जानिब हो और मिना आपके दाएं जानिब हो, ये ज़्यादा बेहतर है। लाजमी नहीं है, ऐसा हो जाए कि आप कैंकरियाँ मार रहे हों तो जो मिना है वो आपके बाएं जानिब आ रहा हो, जो किबला है वो आपके बाएं जानिब हो, और जो मिना है वो आपके दाएं जानिब, दाएं हाथ आपके मिना हो, किबला आपके बाएं हाथ हो, तो आप कैंकरियाँ मार के गुजर रहे हो। जब आप गुजर रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है, किबला आपके बाएं हाथ होता है और मिना आपके दाएं हाथ होता है और आप कैंकरियाँ मार रहे होते हैं। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो लाजमी नहीं है। कभी कभी माहौल ऐसा भी हो जाता है कि पुलिस आपको उल्टे रास्ते से कहती है यहाँ से चढ़ें और कैंकरियाँ मारें, तो ऐसे में दाएं से बाएं हो जाएगा, बाएं से दाएं हो जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। छठा काम क्या है? 5वां काम ये है कि तीनों जमरात को कैंकरियाँ मारने के लिए कैंकरियाँ मिना से किसी जगह से भी आप उठा सकते हैं। जमरात का निशाना लेकर कैंकरियाँ मारें, सिर्फ गोल दायरे के अंदर कैंकरियाँ मारना ये काफ़ी नहीं है। बहुत बड़ी दीवार होती है, आप आराम से फेंकें तो कैंकरियाँ मार उसको पहुंच जाएगी, लगेगी भी। बहुत ज़ोर ज़ोर से कैंकरियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है, और इतने मुर्दार होकर भी कैंकरियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है, या इतनी दूर से भी कैंकरी मारने की ज़रूरत नहीं है कि उस दीवार को लगे ही ना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी कैंकरी उस दीवार को लगे, कम से कम इतनी कुव्वत से। अगर आप करीब हों तो सिर्फ इतनी सी कुव्वत से कैंकरी फेंकेंगे तो वो जाकर उस जमरात को ही लगती है। जमरात को शैतान तस्वुर करके उसे गालियां देना, उसे जूते मारना, उसे बड़े बड़े पत्थर मारना, ये ज़रूरी
ये बिल्कुल जहालत है, ये ज़रूरी नहीं है। ना ऐसा करने के लिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, ना सहाबाए कराम ने, ताबईन ने ऐसा किया है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इससे आपको बचना चाहिए। 8वां काम आपने क्या करना है कि आपने अयाम तशरीक़ से फ़ारिग होना है। फ़ारिग होकर आपने फ़ारिग औक़ात में जो आप यानी आपने कंकरियाँ मार लीं, अब आपने सारा दिन आराम करना है, लेटना है, सोना है, नमाज़ें पढ़नी हैं और अल्लाह का ज़िक्र करना है। आप हज करने के लिए गए हैं, सिर्फ़ सोने के लिए नहीं गए। आपको वहाँ चार्जर मिल जाए तो आप सारा दिन फेसबुक पर लगे रहें, अपनी फ़ोटोज़ बनाएं, सेल्फ़ियाँ बनाएं जमरात के साथ। मेरे भाइयों, ये हराम है। हज के अंदर भी हराम है, हज के बाद भी हराम है। बचें इन तस्वीरों से जितना बच सकते हैं। उसके बाद अल्लाह की इताअत में आपने दिन गुजारने हैं, अल्लाह का ज़िक्र करना है, बाजमात नमाज़ों की पाबंदी करनी है, तिलावत करनी है, अज़कार करने हैं और जिस कदर हो सके ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या फिर अकेला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। इसी तरह 100 बार सुब्हानल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाहु अकबर, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कसरत से अज़कार करें, अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के हज़ूर दुआएं करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगें, जितना मांग सकते हैं उतना मांगें। आप सोचें कि आप मिना के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह के मेहमान बन कर आए हैं, कितने हज़ारों किलोमीटर दूर आकर इन खैमों के अंदर, इन रोडों के ऊपर सो रहे हैं उस अल्लाह के लिए। तो फिर आप मोबाइल पर लगे रहें, ये कोई दुरुस्त बात है? अल्लाह का ज़िक्र करें, जितना मांग सकते हैं उतना मांगें, यही सबसे बेहतरीन बात है। फिर उसके बाद 9वां काम, आप 12 ज़ुल्हज्जा को ही अगर मिना से रवाना होना चाहते हैं तो गुरूब शम्स से पहले ही कंकरियाँ मार कर मिना की हदूद से निकल जाएँ। गुरूब आफ्ताब हो गया है, आप मिना की हदूद के अंदर हैं, तो फिर आप 13 की रात भी, आपको 12 की रात वहीं गुजारें, यानी वो 13 हो जाएगी ना, तो 13 को सुबह कंकरियाँ मार कर ही मिना से निकलें। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से वहाँ 13 की रात गुजारें, बग़ैर रश के कंकरियाँ मारें और फिर आप आएँ। फिर आपने तवाफ़ विदा करना है। जब आप 13 की रात को आ गए हैं, आपकी फ़्लाइट अभी दूर है, तो आपको तवाफ़ विदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे तवाफ़ कर सकते हैं, आप जाएँ, तवाफ़ करें, मक्का में नमाज़ें पढ़ें, घूमें फिरें। हाजी का आखिरी काम जो होना चाहिए वो तवाफ़ विदा होना चाहिए। तो आप क्या करें, आप हरम के अंदर जितने तवाफ़ कर सकें करें, जितनी नमाज़ें पढ़ सकें हरम में पढ़ें। आप अल्लाह का ज़िक्र करें, हरम के अंदर बैठ कर तिलावत करें, अल्लाह के घर के सामने बैठें, मताफ़ में वक्त गुजारें, वहाँ पर नवाफिल का अहतमाम करें, वहाँ पर दुआओं का अहतमाम करें। मक्का मुकरमा से रवानगी से पहले आप तोहफ़े विदा करें, और अगर ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में हों तो उन पर तोहफ़े विदा करना वो लाजमी नहीं है। 12 और 13 को कंकरियाँ मारने के बाद तोहफ़े विदा करना ये दुरुस्त नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। आपकी फ़्लाइट जब है तो आपका सबसे आखिरी काम जो होना चाहिए वो तोहफ़े विदा होना चाहिए। फिर जब हज हो जाता है कंप्लीट, लोग 12 को फ़ारिग होके आ गए या 13 को फ़ारिग होके आ गए, अब उन्होंने मदीना जाना है। कईयों की फ़्लाइट मदीना से ही होती है, तो जिनकी फ़्लाइट मदीना से होती है वो जाने से पहले मक्का में ही हज विदा तोहफ़े विदा कर लें।